जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई दरोगा न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में, क्योंकि इसकी भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई है। बहुत ही जल्द आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा नोटिफिकेशन इसका कब तक जारी होगा। इसके अलावा आरपीएफ एसआई बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या आपकी उम्र सीमा होना चाहिए, और आरपीएफ एसआई पर कितने पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है, क्या आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि रिटन एग्जाम में कितने विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट, आपका चेस्ट, आपकी रनिंग, आपकी वेट के बारे में, और सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप विस्तार से समझाते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरपीएफ के बारे में, क्योंकि क्यों जो आपके न्यू कैंडिडेट हैं उनको नहीं पता है कि आरपीएफ होता क्या है। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे हम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे हम रेलवे सुरक्षा बल हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्थापना 1957 अधिनियम के तहत हुई थी। आरपीएफ का जो मुख्य कार्य होता है वो आपका यात्रियों की सुरक्षा करना। इसके अलावा जो आपकी रेलवे की प्रॉपर्टी है, रेलवे की जो संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करना ही आरपीएफ का मुख्य कार्य होता है। अब बात करते हैं कमांडो यूनिट के बारे में। अगर कोई कैंडिडेट कमांडो बनने के लिए इच्छुक है तो आरपीएफ में कमांडो यूनिट होता है। आरपीएफ के कमांडो का नाम है कोरास कमांडो, CORAS। अब बात करते हैं आरपीएफ एसआई बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो सिंपल सा इसमें आपका ग्रेजुएशन यानी बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ऑल इंडिया का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे वो इसमें पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी उम्र सीमा के बारे में। तो इसमें उम्र आपकी 20 से कितनी, 20 से 25 साल आपकी एज होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको इसमें 5 साल की छूट दी जाती है। बात करें वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, तो आपका आरपीएफ एसआई में 2000 प्लस पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल जीडी और आरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी भी बहुत ही जल्द आएगी, वो बताने वाला हूँ कब आएगी। बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपसे लिए जाएंगे 500 रुपये। अगर आप SC ST या महिला उम्मीदवार हो तो आपसे लिए जाते हैं 250 रुपये। अब बात करते हैं आपकी आवेदन के बारे में। तो आपका जो नोटिफिकेशन जारी होने के चांस है वो आपके नवंबर दीपावली के टाइम पर या आपके दिसंबर में आपके जारी होंगे इसका फुल नोटिफिकेशन, क्योंकि आपके अगले वर्ष अप्रैल 2024 में लोकसभा के प्रधानमंत्री वाले चुनाव हैं। तो आपका वैकेंसी चुनाव के बाद तो निकलेगा नहीं, चुनाव के पहले ही निकलेगा, क्योंकि उनको भी आपका वोट चाहिए, ठीक है ना। तो आपका वैकेंसी 100% आपका कब निकलेगा, नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में निकलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो आपके रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया कि रेलवे में 2.5 लाख से भी ज़्यादा पद खाली हैं और आपकी भर्ती प्रक्रिया चालू है। बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर में आरपीएफ का 100% आ जाएगा। तो समझ लीजिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ वहाँ की बातों में ध्यान मत दीजिए और लग जाइए अपने पढ़ाई के बारे में। तो सबसे पहले इसमें होता है रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम में आपको इसमें 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। GK GS प्लस करंट अफेयर्स के रहते हैं 50 प्रश्न, मैथ के रहते हैं 35, रीजनिंग के रहते हैं 35, 35 और 35 70, 50 120 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, जो कि आपके 120 मार्क्स के रहते हैं। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। बात करें पेपर के मोड के बारे में, तो आपका पेपर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाता है, मतलब आपका पेपर ऑनलाइन होता है। बात करते हैं इसकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की होती है, मतलब अगर आप कोई 3 प्रश्न गलत करोगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाता है। बात करें एग्जाम की लैंग्वेज के बारे में, तो अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कोंकणी, इसके अलावा भी जो आपकी अदर लैंग्वेजेस हैं उनमें भी अपना पेपर दे सकते हो। बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो अगर आप आरपीएफ एसआई का अच्छे से आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो SSC CPO SI के, जो आपका SSC हर साल एग्जाम कंडक्ट कराता है CPO SI का, उसके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो आपका पूरा आरपीएफ का सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो SSC CGL का एग्जाम होता है, उसके प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए। सारा आपका जो आपका आरपीएफ SI का सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
क्वेश्चन आपके सेम रहेंगे, थोड़ा लेवल आगे पीछे रहेगा। तो आप जब सीजीएल का लगा लोगे तो पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि सीजीएल से आगे आपका नहीं आने वाला। बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो इसमें पुरुष उम्मीदवार की हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष SC ST कैटेगरी में आता है तो उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो भी अप्लाई कर सकता है। बात करते हैं महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला SC ST कैटेगरी में आती है और उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर है, तो भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बात करें चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट इसमें 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम 80 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुलाव आना चाहिए। बात करें रनिंग यानी आपकी दौड़ के बारे में, तो 1600 मीटर की पुरुष उम्मीदवार की दौड़ होती है। टाइम आपको 6 मिनट 30 सेकंड का दिया जाता है। टाइम आपको इसमें पूरा मिलने वाला है, तो टाइम के लेकर कोई परेशानी नहीं है। महिला उम्मीदवार की रनिंग 800 मीटर की होगी और टाइम दिया जाएगा 4 मिनट का। और बात करते हैं लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार की लॉन्ग जंप 12 फीट की होगी और महिला उम्मीदवार की 9 फीट की होगी। बात करें हाई जंप के बारे में, तो हाई जंप जो होगी पुरुष उम्मीदवार की वो 3 फीट 9 इंच की होगी और महिला उम्मीदवार की 3 फीट की होगी। बात करते हैं अब सैलरी, उससे पहले वजन भी बता देते हैं। वजन आपका जो होना चाहिए मिनिमम 50 किलोग्राम होना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट का वजन ज़्यादा है, 90 या 1 क्विंटल का कैंडिडेट है, तो उसका वजन एज के अकॉर्डिंग यानी उम्र के हिसाब से नापा जाएगा। बाकी आपकी सैलरी इसमें मिलती है, इन हैंड सैलरी मिलती है 35,400 रुपये। 4200 गेट पे इसमें लगता है, तो 35,400 रुपये इसमें इन हैंड सैलरी बनती है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बहुत सारे इसमें अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि आपका TA, DA, HRA, राशन मनी और ड्रेस अलाउंस। इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनती है शुरुआत में 50 से 60 हज़ार के बीच में। मिनिमम आपकी 55,000 तो बन ही जाएगी, क्योंकि आपका वो सिटी पर डिपेंड करेगा। अगर आप बड़ी सिटी में पोस्टिंग हो जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पर जो आपकी सैलरी मिलती है वो थोड़ा आपका ज़्यादा मिलती है। और तो अगर आप कोई छोटी सिटी में पोस्टिंग हो तो वहाँ पर सैलरी थोड़ा कम मिलेगी, 2-3 हज़ार का अंतर आएगा या 4 हज़ार का, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बात करते हैं प्रमोशन के बारे में, तो सबसे पहले आप बनते हो सब इंस्पेक्टर, उसके बाद इंस्पेक्टर, फिर आप सर्कल इंस्पेक्टर और जोनल इंस्पेक्टर, और सबसे लास्ट में आप बनोगे DSP या CO सर्कल ऑफिसर या डिप्टी सुपरिटेंडेंट या पुलिस। तो आपका यहीं से आप रिटायर्ड हो जाओगे और 7-8 साल के बाद आपका प्रमोशन होता रहता है। बाकी जो आपके ऑफिसर होते हैं वो आपके UPSC चयन होकर आते हैं। तो आपकी जानकारी थी RPF SI से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। आपकी वैकेंसी 100% नवंबर दिसंबर में आ जाएगी, तो आप अभी इस तैयारी में लग जाइए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।